मेडिकल अथॉरिटीज हैं, क्योंकि सभी 22 जिलों में हमारे सीएमओ के कार्यालय के अंदर हमने मेडिकल बोर्ड्स का गठन किया हुआ है। कुछ उपमंडलों में भी हमने गठन किया है, जिनमें हमारे पड़ोस में झांसी, अम्बाला शहर, इसके अलावा पलवल जिले में होडल और गुरुग्राम जिले के अंदर भी हमने सूरजकुंड और गुरुग्राम जिले में सोमनाथ, ऐसे कुछ उपमंडल जहाँ पर मेडिकल अथॉरिटी अच्छी संख्या में हमारे पास उपलब्ध हैं, उनको हमने यह सुविधा अतिरिक्त प्रदान की हुई है। इसके अलावा जो यूडीआईडी कार्ड्स हैं वो जो जनरेट हो चुके हैं वो हमारे 1,26,183 ये हमने किए हैं। तो कुल मिला के 37.20% संख्या ऐसी है। 76,621 ऐसे दिव्यांग भी हैं जो अन्य प्रांतों के हैं, क्योंकि हरियाणा में फरीदाबाद, गुरुग्राम, बावल, पानीपत कुछ ऐसे ज़िले हैं जहां बाहर से आई हुई काफ़ी अच्छी संख्या में आबादी रहती है। वो हरियाणा के बाशिंदे नहीं हैं, लेकिन यहाँ रहने के कारण से उन्होंने दिव्यांग प्रमाण पत्र यहाँ बनाए। तो उन सब लोगों को, क्योंकि आधार कार्ड उनके मूल प्रांत का बना हुआ है, तो अब हमने वहाँ भेजा। लेकिन अब एक नई सुविधा हम आज से 1 अप्रैल से प्रदान करने जा रहे हैं। हरियाणा में किसी भी प्रांत का कोई दिव्यांग रहता है, जहाँ के सीएमओ के पास, मेडिकल बोर्ड के पास वो अपना यूडीआईडी कार्ड बनवा सकता है। हरियाणा सरकार इतनी दयालु है इस विषय में और संवेदनशील है दिव्यांगों के विषय में कि अब उनको धक्के खाने की ज़रूरत नहीं है। वो हरियाणा में रह रहा है लेकिन आधार कार्ड नहीं बनवा पाया था, उसको कोई कठिनाई आ रही है, लेकिन वो दिव्यांग है। अब हम उसको किसी भी प्रकार से उनके उन प्रांतों में धक्के खाने के लिए नहीं भेजेंगे। हरियाणा के ही सीएमओ के कार्यालय में भी जाने की आवश्यकता नहीं, वो पहले कॉमन सर्विस सेंटर के ऊपर जाकर अपना पंजीकरण कराएगा, उसकी सूचना सीएमओ के पास ऑटोमेटिकली चली जाती है। अब सभी सीएमओ कॉल करेंगे, अब से 1 अप्रैल से ये प्रारंभ हो रहा है। अब सीएमओ कार्यालय से उनको सूचना दी जाएगी आप किस दिन आएंगे, कितने बजे आएंगे, ताकि दिव्यांग का समय बर्बाद ना हो। बहुत स्थानों पर बैठने की उचित व्यवस्था नहीं होती और कई खासतौर पर जो मानसिक रूप से दिव्यांग हैं, जो मेंटली चैलेंज हैं, वो तो माँ बाप के भी काबू में नहीं आ पाते। वो शोर भी मचाते हैं और उनको शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से भी पता भी नहीं होता कि कहाँ हैं। तो ऐसे दिव्यांगों को क्यों धक्के खिलाए जाएँ? तो केवल उसी समय बुलाया जाएगा जब उनको असेसमेंट करना है, और जिनका असेसमेंट हो चुका है और परमानेंट डिसेबिलिटी है, उनको अब दोबारा से असेस नहीं कराना है। अभी तक ये था कि 3 वर्ष से पुराने जितने भी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट हैं उन सभी को करवाने की आवश्यकता थी, लेकिन अब रीअसेसमेंट यानी दोबारा से मापतोल उनको कराने की ज़रूरत नहीं है। अपितु वे केवल सीधे पंजीकरण कराएंगे और उनका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट टैली हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा कि हाँ ये जारी किया हुआ है, हमारे द्वारा जारी किया हुआ है। तो वेरिफिकेशन होते ही ऑटोमेटिकली उसको अपलोड कर दिया जाएगा और 18 सेवाएं भारत सरकार की ओर से 1 अप्रैल 2023 से अनिवार्य रूप से यूडीआईडी के साथ जोड़ दी गई हैं, क्योंकि हरियाणा सरकार ने भी 31 मार्च की अवधि रखी हुई थी। तो आज मैं आपके माध्यम से पूरे हरियाणा के दिव्यांगों को, सभी मेडिकल अथॉरिटीज को, हरियाणा सरकार के सभी प्रशासनिक अधिकारियों को यह घोषणा कर रहा हूँ कि 31 मार्च की बजाय हमने इसको 30 जून तक की अवधि कर दी है। अब 1 जुलाई के बाद कोई भी दिव्यांग बिना यूडीआईडी कार्ड के किसी भी हरियाणा सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा का लाभ नहीं उठा पाएगा। मैं यह भी जानकारी देना चाहता हूँ कि इस समय हमने जो पेंशनर हैं उनकी संख्या बढ़ाई है। लोग कहते हैं कि पेंशन कट गई, हमारी सरकार के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, लेकिन दिव्यांगों के क्षेत्र में मैं बताना चाहता हूँ कि 1 लाख से संख्या पार होगी और बड़े प्रांतों को छोड़कर उत्तर प्रदेश इसकी बहुत बड़ी जनसंख्या है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, इन 2 प्रांतों को अगर छोड़ दिया जाए तो शेष पूरे भारत के 35 प्रांतों में यह सबसे अधिक संख्या है जहां हम पेंशन प्रदान कर रहे हैं। और दूसरी खुशी की बात ये भी है
1 अप्रैल 2023 से सभी दिव्यांगजन की पेंशन हम 2750 रुपये महीना करने जा रहे हैं। यह किसी भी प्रांत में नहीं है। दिल्ली में 2500 रुपया है, तो हरियाणा में 2.5 थी, बराबर थी, लेकिन दिल्ली में 32,000 लोगों को देते थे, हम करीब 95-97,000 लोगों को है। दयालु योजना यह लागू की है। इसके अनुसार यदि कोई व्यक्ति जिसकी आय 1,80,000 रुपये है, वो दिव्यांग हो जाता है अथवा मृत्यु हो जाती है किसी कारण से, तो उसको 5 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता उसको या उसके परिवार को, खासतौर पे मैं दिव्यांगों का क्षेत्र देखता हूँ, तो इसलिए मैं उससे संबद्ध होने के कारण से उनके दर्द को महसूस करता हूँ कि दिव्यांग बनने के बाद कितनी तरह के कष्ट होते हैं। उस व्यक्ति को समझ में नहीं आता कि हो क्या गया तेरे साथ, तू भला चंगा था, तेरा पैर कट गया, हाथ कट गया, चलते चलते कुछ हो गया, उसको सालों साल संभलने में लग जाते हैं। और जब तक वो संभलता है तब तक उसका घर खाली हो चुका होता है, उसकी कमाई भी खत्म हो चुकी होती है, और रिश्तेदारों से जो उधार लेकर के चला रहा होता है वो भी देना बंद कर देते हैं। ऐसी स्थिति को अनुभव करते हुए हमारे मुख्यमंत्री ने दयालुता का परिचय देते हुए और ये दीनदयाल उपाध्याय के नाम से जो दयालु योजना प्रारंभ की गई है, जो अंत्योदय के प्रवर्तक थे दीनदयाल उपाध्याय, उनके नाम पर ये योजना है, तो उसका लाभ हरियाणा के ऐसे होने वाले जो, क्योंकि दिव्यांगता एक ऐसा क्षेत्र है जो रोज़ बढ़ते हैं, रोज़ एक्सीडेंट होते हैं, रोज़ दवाइयों का दुष्प्रभाव होता है, रोज़ किसी न किसी कारण से दिव्यांगता की संख्या बढ़ रही होती है। तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि दिव्यांग बढ़ने चाहिए, लेकिन अगर कोई इस प्रकार की स्थिति से गुजरता है तो हरियाणा सरकार ने पहले से ही उसके लिए प्रावधान किया है, और उस प्रावधान के अनुसार उनकी आर्थिक सहायता की जाएगी। आयुष्मान भारत कार्ड के अंदर भी मैं ये जानकारी देना चाहता हूँ, पिछली बार जब मैं आया था उसमें आंकड़ों में कहीं उलझ करके रह गए थे, अब मैंने उस डाटा को भी अवेलेबल करवाया है। 3,39,190 दिव्यांग, जिनकी हमारे यहाँ 40% से अधिक दिव्यांगता का रिकॉर्ड है, सरकारी रिकॉर्ड है, उसमें से करीब करीब 2 लाख दिव्यांग हरियाणा के आयुष्मान भारत कार्ड की इस योजना के तहत कवर किए जा चुके हैं। जो बाकी लोग रह गए उनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो कर्मचारी हैं, तो कर्मचारियों को पहले से ही मेडिकल अलाउंस या वहाँ की चीज़ें अवेलेबल होती हैं। बहुत सारे इस प्रकार के हैं जो अभी बच्चे हैं जो हमारे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, तो सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले जो 32,500 बच्चे हैं, उनके लिए भी सरकार एक नई योजना लेकर के आई है, जहाँ 297 विशेष अध्यापकों की नियुक्ति की प्रक्रिया लगभग अंतिम दौर में चल रही है। वहाँ हरियाणा के मुख्य सचिव जी ने 3 दिन पहले माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक शपथ पत्र दाखिल किया है, जिसके अनुसार 1280 नई नियुक्तियाँ विशेष अध्यापकों की हरियाणा में होने जा रही हैं। यह विशेष अध्यापक यानी दिव्यांग छात्रों को पढ़ाने वाले जो सामान्य अध्यापक हैं उनकी देखरेख करेंगे, उनको जो कठिनाइयाँ आती हैं उनसे तालमेल करना और उसके आधार पर उनकी शिक्षा की व्यवस्था उत्तम हो सके, इसके लिए नई नियुक्तियाँ हरियाणा सरकार करने जा रही है। अभी लगभग 1 लाख भर्तियाँ हरियाणा सरकार ने निकाली।